प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। तो देखिए कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला दिया है बेटा हमें एफ from R to R defined by fx is equal to 3 minus 4x। अब देखिए इसका सलूशन हम कैसे करते हैं। यहाँ बेटा दिया है f from R to R defined by fx is equal to 3 minus 4x। तो देखिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन R। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 3 माइनस 4x। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा 3 माइनस 4x। एफ वाई कितना हो जाएगा, एफ वाई बेटा होगा x की जगह y रख दीजिए 3 माइनस 4y। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इम्पल्स 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 4y। अब बेटा यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y। माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू y। दिस इम्पल्स सो यहाँ लिख सकते हैं सो f इज 1 फिर से एक बार देखिए बेटा, एक फंक्शन दिया है यह फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब ये हमें शो करना है कि ये 1 है या ऑन2 है या बाइजेक्टिव है। तो देखिए यहाँ से हम लेट करेंगे एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किससे, डोमेन R में। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4x और एफ वाई कितना हो जाएगा 3 माइनस 4y। अब 1 के लिए होता है बेटा, ये रूल है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो ये इम्पल्स होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। यहाँ पर बेटा ये देखिए कि 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 4y हो रहा है। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y होगा। माइनस 4 कैंसिल होने के बाद आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो f है वो 1 है। जरा ये चेक करेंगे हम कि ऑन2 है कि नहीं है। ऑन2 के लिए बेटा क्या किया जाता है कि y जो होगा वह बिलोंग करेगा किससे, कोडोमेन से। तो वो लेट करेंगे हम y बिलोंग्स टू कोडोमेन R। जब ये कोडोमेन से बिलोंग करेगा बेटा तो y किसके इक्वल हो जाएगा, इम्पल्स y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 माइनस 4x। जब 3 माइनस 4x होगा तो यहाँ से बेटा हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 4x इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस y। इम्पल्स x इज इक्वल टू
3 माइनस वाई बाई 4। ये बेटा x की वैल्यू आ गया, और ये जो x की वैल्यू आया है ये किस में बिलोंग करेगा, डोमेन R के अंदर। ठीक। अब बेटा यहाँ पर जो दिया है x की वैल्यू जब आया तो इसकी x की वैल्यू को यहाँ हम पुट कर देंगे इसमें। अब देखिए, नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ 3 माइनस वाई बाई 4। 4 से 4 क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमें एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगा 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस वाई। 3 कैंसिल हो जाएगा, y यानी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो बेटा ऑन के लिए ये कंडीशन होता है, कोई भी फंक्शन ऑन होगा यदि वह एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के इक्वल हो जाए। फंक्शन जो एफ एक्स दिया रहेगा वो फंक्शन वाई के इक्वल होना चाहिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हुआ, इसका मतलब हो गया सो एफ इज ऑन टू। हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। क्यों हुआ बेटा, बाइजेक्टिव का ये रूल होता है कि कोई भी फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यदि फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को हम क्या, कौन सा फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अभी हमने इसके पहले दिखाया कि ये फंक्शन 1 भी है और इधर दिखाया कि ऑन टू भी है, फिर हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। देखिए अब सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में दिया गया है बेटा एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको चेक किया जाएगा बेटा, देखिए क्या होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह फ्रॉम आर टू आर। तो यहां पर देखिए बेटा ए भी आर है, ए भी आर है, फंक्शन आर टू आर में है। ठीक। तो यहां पर बेटा हम लिख सकते हैं, चूंकि ये रियल नंबर है तो 0 इधर आएगा, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। सेम यही इधर भी हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। अब यहां पर ये देखिए बेटा कि यदि x की जगह पे हम 1 रखते नहीं या 0 रखें, पहले तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 0 की स्क्वायर 1 0 पर 1 आ रहा है। x की जगह पर अगर हम 0 रख देंगे तो 1 आएगा। x की जगह पे यदि 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा, 1 का 2। यदि x की जगह पे -1 रखेंगे तब भी वो 2 आएगा। तो
इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस कोड डोमेन R का जो एलिमेंट है 2 के 2 प्री इमेज बन रहे हैं। यहाँ 2 का 2 प्री इमेज बन रहा है। कौन कौन सा? एक -1 और दूसरा 1। इस प्रकार से जब हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, यानी फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोड डोमेन का जो एलिमेंट 2 है, इस 2 का 2 इमेज बन रहा है, प्री इमेज बन रहा है, सॉरी इमेज नहीं प्री इमेज बन रहा है। एक 1 बन रहा है, दूसरा -1 बन रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। दूसरा, इसके जो एलिमेंट हैं, कोड डोमेन के जो एलिमेंट माइनस में हैं, इस माइनस वाले एलिमेंट का कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा है। जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसा इस सब का कोई भी प्री इमेज यहाँ पर नहीं बन रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ऑन2 भी नहीं है। जब ये नहीं है, न 1 1 है न तो 1 2 है, तो इसको हम जो है एग्जाम्पल लेकर के समझा सकते हैं। तो देखिए 1 1 लेट -1 1 बिलोंग्स टू R। तो f -1 कितना होगा बेटा? f -1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। f1 कितना होगा बेटा? 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्योंकि ये हमें दिया है ना fx कितना दिया बेटा? 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। नाउ f -1 इज इक्वल टू f1 इम्पल्स -1 नॉट इज इक्वल टू 1। सो f इज नॉट 1 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। जरा आप चेक कर लिया जाए ऑन2 है कि नहीं है। ऑन2 के लिए अभी हमने बताया कि नहीं है। ऑन2 इसके लिए क्या किया जाएगा? लेट -1 बिलोंग्स टू R। और क्या बेटा? ये कोड डोमेन में है। -1 बिलोंग्स टू R, बट -1 है नो प्री इमेज। No pre-image in R. So f is not on2. Hence f is neither neither 1 1 नॉर ऑन2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये फंक्शन जो है क्या है? नाइदर 1 1 नॉर ऑन2, ना तो 1 1 है और न ही ऑन2। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है।